सिस्टम ठीक नहीं करने पर बंद किया जाएगा कोचिंग। लखनऊ अग्निकांड में ताबड़तोड़ एक्शन, बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत 4 लोग गिरफ्तार। कल लगी आग में 15 लोगों की हुई थी मौत। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी सख्त, सरकार ने 4 अफसरों को किया सस्पेंड, 3 इंजीनियर और 1 एफएसएसओ पर गिरी गाज। लखनऊ अग्निकांड की जांच करेगी एसआईटी, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान। दम घुटने से 15 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा लोगों का केजीएमयू में चल रहा इलाज। लखनऊ अग्निकांड में न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा, इलेक्ट्रिक लोड ज्यादा होने से एसी में शॉर्ट सर्किट से आग, रिहायशी इलाके में चल रही थी कमर्शियल बिल्डिंग। लखनऊ अग्निकांड की जांच पर एसआईटी का पहला बयान, कहा हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं, हर विभाग की जिम्मेदारी को विस्तार से देखेंगे। बेउर जेल के अधीक्षक नीरज कुमार झा निलंबित, भ्रष्टाचार संगठित गिरोह चलाने का आरोप, जांच में पाए गए दोषी जेलर और सह अधीक्षक पर भी गिरेगी गाज। लखीसराय में नीट परीक्षा फर्जीवाड़ा मामला, एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी की टीम जांच में जुटी, बायोमेट्रिक एजेंसी भी जांच के घेरे में, मास्टरमाइंड अर्पित राज और अन्य को रिमांड की तैयारी। लखीसराय में नीट री एग्जाम में धांधली की कोशिश मामले में ईओयू करेगी जांच, लखीसराय में 3 एफआईआर दर्ज, तीनों एफआईआर की जांच ईओयू ने किया टेक ओवर। नालंदा में नीट में फर्जीवाड़ा मामला, फिर चर्चा में पावापुरी मेडिकल कॉलेज, परीक्षा के दौरान कॉलेज से गायब थे 3 छात्र। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव, डीजीपी और एसपी हुए तलब, 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। भरत एनकाउंटर मामले में 5 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने से बढ़ी नाराजगी, परिजन की दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग, पिता ने आत्मसमर्पण के बाद भी बेटी की हत्या का लगाया आरोप। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय दिलाने की मांग को लेकर युवक सचिन मिश्रा का भरत तिवारी के घर के सामने अनशन शुरू, कहा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर भरत की गई जान। भरत तिवारी कथित पुलिस मुठभेड़ मामले को लेकर लोगों का पहुंचना लगातार जारी, भोजपुर गायक राकेश मिश्रा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और सांत्वना दी। औरंगाबाद में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की गूंज, युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सोमवार की शाम शिवहर में निकाला गया कैंडल मार्च, रजिस्ट्री ऑफिस से 0 माइल चौक तक आयोजित इस मार्च में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। मसौढ़ी में युवती से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, मनोज मांझी और मिथिलेश मांझी गिरफ्तार, 20 जून की रात हुई थी घटना। वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम इंडिया की जर्सी, अपना नाम देखकर हुए इमोशनल, 3 नंबर की जर्सी पहनेंगे वैभव। पाकुड़ में एसआईआर के बीच फर्जीवाड़े का खुलासा, फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर ग्रामीणों को लूटता था आरोपी हेमंत, पुलिस ने किया गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी। 9 मई से लापता है 18 महीने की अदिति, पुलिस की जांच से असंतुष्ट परिजन पहुंचे सीएम आवास के पास, 45 दिन से लापता है मासूम अदिति। धनबाद में अवैध लॉटरी सट्टे को लेकर 2 गुट भिड़े, कुमार धुबी चौक पर जमकर हुई मारपीट, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रांची में स्कूल में बाउंड्री नहीं होने से चोरी की घटना बढ़ी, पानी भरने से भी परेशानी, बच्चों से शिक्षक सब परेशान। जमशेदपुर में NH-33 पर बाइक और हाईवा की जोरदार टक्कर में बाइक सवार व्यक्ति की मौत, 1 व्यक्ति घायल, गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए मुआवजे की मांग को लेकर गोविंदपुर सड़क को किया जाम। जमशेदपुर में हाईवा की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने हाईवा में की तोड़फोड़, मौके पर पहुंची पुलिस पर भी किया पथराव, 8 लोग गिरफ्तार। एसबीआई बैंक घोटाले में सीबीआई के गिरफ्त में 20 साल के फरार 2 आरोपी, 1 करोड़ 25 लाख रुपए के गबन का मामला। चाईबासा में एनजीटी की रोक के बाद भी दिन दहाड़े अवैध खनन, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर, पुलिस ने छापेमारी कर 3 ट्रैक्टर को किया जब्त। जामताड़ा के कुंडहित थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 26 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार, दहेज हत्या मामले में 2000 से फरार था अभियुक्त। सिवान सदर अस्पताल में सांप के डसने से इलाज के क्रम में युवक की मौत, परिजन ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। सुपौल में बेटे के साथ मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला, पति पर दूसरी शादी कर घर से निकालने का आरोप, डीएमएसपी को बुलाने की मांग। नौबतपुर पुलिस ने NH-131 पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1530 लीटर विदेशी शराब की जब्त, लगभग 15 लाख रुपए अनुमानित कीमत।
मोतिहारी पुलिस की शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चिरैया थाना इलाके में पुलिस ने 470 पीस नेपाली शराब की बोतल की जब्त। मुजफ्फरपुर के अहियापुर के भीखनपुर में पुलिस टीम से शराब तस्कर महिला की भिड़ंत। छापेमारी के दौरान हुई हाथापाई, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोतिहारी के घोड़ासहन थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई की। मामले में फरार आरोपी फूल मोहम्मद के घर की कुर्की जब्त की। औरंगाबाद के नबीनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। विशाखापट्टनम एक्सप्रेस से करीब 29 किलोग्राम लावारिस गांजा किया बरामद, जिसकी 15 लाख बताई जा रही अनुमानित कीमत। फर्जी निवेश योजना से लाखों की ठगी, अधिक मुनाफे का दिया जा रहा था लालच। पति पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में विशाखापट्टनम एक्सप्रेस से मिला गांजा, उड़ीसा से लाई जा रही थी खेप। 2 बड़े बैग में रखा गया था गांजा। कटिहार में म्यूटेशन के नाम पर घूसखोरी का आरोप, राजस्व कर्मचारी पर घूसखोरी का आरोप। छपरा के एसवापुर के लौवा मंदिर में मूर्ति समेत अन्य सामान की चोरी, दान पेटी, शिला पत्थर और कई सामान की चोरी, सीसीटीवी तक चुराकर भागे चोर। गयाजी में महिला ने अपने पति की जान को खतरा बताते हुए मगध रेंज के आईजी से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की। रंगदारी मांगने और परिवार को डराने धमकाने का लगाया आरोप। भोजपुर में ससुराल आए दामाद की संदिग्ध हालत में मौत, शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं। घटना के कारण का भी पता नहीं, जांच में जुटी पुलिस। दानापुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान, पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया कब्जा, लोगों ने किया विरोध। मुजफ्फरपुर में कारखाने में लगी भीषण आग, बेला इंडस्ट्रीज फेज 1 में हादसा। सुतरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति आंशिक रूप से झुलसा। सासाराम में पुलिस बस और ट्रक में टक्कर, बस सवार 9 महिला सिपाही घायल, घायलों को नोखा पीएचसी में भर्ती कराया गया। वैशाली में कल नहाने के दौरान गंडक नदी में डूबने से 2 लोग, अब तक दोनों का सुराग नहीं। एसडीआरएफ की टीम चला रही सर्च अभियान। भागलपुर के दुमका मुख्य मार्ग पर कार और स्कूल वैन में जोरदार टक्कर, स्कूल वाहन में सवार 2 बच्चे घायल, कार चालक मौके से हुआ फरार। सिवान में अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार को कुचला, दोनों गंभीर रूप से घायल, शादी समारोह से लौट रहे थे दोनों युवक। जमुई के नगर थाना क्षेत्र के खरगोर के पास तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 25 साल के वीडियोग्राफर कुणाल कुमार शाह की मौत, सीसीटीवी खंगाल कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ के पांडरक थाना में लेमुआबाद में बाइक को वाहन ने मारी टक्कर, दोस्त की शादी में शामिल होने आया था युवक, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंपा। आरा के तरारी थाना क्षेत्र में नहाने गया एक अधेड़ पानी में डूबा, परिजन का रो रो कर बुरा हाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा के राजगीर में घूमने आए एक अधेड़ व्यक्ति की सोमवार को संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिजनों में कोहराम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीसराय के तेतरहाट थाना क्षेत्र में मूंग तोड़ने गया किसान, 440 वोल्ट के बिजली प्रवाह की चपेट में आया, मौके पर ही किसान की मौत। सिमडेगा के केरसई थाना क्षेत्र के टैसर भंडार टोली में जहरीली सांप के काटने से एक बच्चे की मौत। गोड्डा में नहर में डूबने से 3 साल के मासूम की हुई मौत, नाजो खातून के रूप में हुई मृतक बच्ची की पहचान, घटना के बाद गांव में शोक का माहौल। सिमडेगा में ठनका गिरने से एक किशोरी की हुई मौत, 3 बच्चे घायल, केरसई थाना क्षेत्र के भंडरा टोली गांव की घटना। बीजेपी कार्यालय में बलिदान दिवस कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि, सम्राट चौधरी ने चित्र पर किया माल्यार्पण। सलेमपुर राजगीर 4 लेन का नीतीश कुमार ने लिया जायजा, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी भी रहे मौजूद, कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। तेज प्रताप यादव ने अपने ही सहयोगी मोतीलाल राय पर लगाया चोरी का आरोप, 20 लाख रुपए सोने की चेन चोरी, एफआईआर के बाद एक्शन में पुलिस। राबड़ी देवी के नए आवास का रिनोवेशन, आवास के रंग रोगन का चल रहा काम, सफेद और हरे रंग से रंगा जा रहा आवास। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के मरणोपरांत पद्म भूषण, शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन लेंगे सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे सम्मानित। सीएम के ऐलान के बाद एक्शन में मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कसी कमर, मंत्री दिलीप जायसवाल बोले जमीन माफिया की बनाई जा रही सूची। बीजेपी कार्यालय में बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, मुसलमानों के योगदान का किया जिक्र, कुछ लोगों पर देश विरोधी सोच का आरोप। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा एक्शन, एक साथ शिक्षा विभाग के 6 अधिकारी निलंबित, लापरवाह, अनियमितता और इस तरीके के आरोपों में कार्रवाई।
लखनऊ में कोचिंग हादसे के बाद रांची में कोचिंग सेंटरों की पड़ताल। लालपुर इलाके में न्यूज 18 ने की जांच। बड़ा सवाल, क्या रांची में सुरक्षित है कोचिंग सेंटर? पटना में देर शाम हुई बारिश के चलते लोगों को मिली राहत, लेकिन अब बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया अलर्ट। झारखंड में राजधानी रांची समेत दूसरे जिलों में बारिश की संभावना, तेज हवा और ठनका की चेतावनी। कई जिलों में आंधी तूफान का भी अलर्ट। रामगढ़ में बारिश के बीच खेती में जुटे किसान। मकई, बादाम, तिल के लिए उपयुक्त समय। बारिश के बाद धान का बिहान लगाएंगे। मानसून की बारिश शुरू होते ही डैम में जलस्तर बढ़ने का खतरा। घरों में पानी भरने से नुकसान की भी आशंका। विधायक ने अधिकारी के साथ की बैठक। नवादा में बीपीएससी 159वीं रैंक लाकर अनंत लाल बने एसडीएम। झौर गांव में खुशी की लहर, हुआ जोरदार स्वागत। कैमूर के करकतगढ़ में गहराया पेयजल संकट। भीषण गर्मी में पानी के लिए परेशानी। 8 हैंडपंप में सिर्फ एक ही चालू। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बढ़ी औद्योगिक रफ्तार। महवल क्षेत्र में लगेंगे कई बड़े उद्योग। इथेनॉल प्लांट के बाद सीमेंट फैक्ट्री का ऐलान। कल भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी आकाशदीप की शादी। गांव से ही निकलेगी बारात। 2 दिन पहले हुआ था तिलक। बच्चे भी खूब मस्ती कर रहे। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए दानापुर मंडल चलाएगा 13 विशेष ट्रेन। कई प्रमुख स्टेशनों को जोड़ा गया। परीक्षार्थी को यात्रा में मिलेगी सुविधा। जमशेदपुर में भालूबासा के विस्थापित दुकानदारों को नई उम्मीद। 10 साल बाद दुकान आवंटन प्रक्रिया में तेजी। विधायक पूर्णिमा साहू हुई सक्रिय। पूर्णिया पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड का आयोजन। 267 नए प्रशिक्षु जवान बने बिहार पुलिस का हिस्सा। आईजी विवेकानंद, डीएम अंशुल कुमार और एसएसपी शौर्य सुमन रहे मौजूद। झारखंड की अवनी बनी सीबीएसई टॉपर। इवैल्यूएशन के बाद 500 में 500 अंक। कहा 500 अंक की उम्मीद नहीं थी। शेखपुरा के नए पुलिस अधीक्षक ने पदभार संभालते ही अपराधों पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता जताई। कहा साइबर ठगी, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। शेखपुरा में कांग्रेस संगठन को लगातार मजबूत करने में जुटी 6 प्रखंडों में नए प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद उत्साह। औरंगाबाद के टंडवा हाई स्कूल में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान। मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल तथा पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय के 12 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को किया सम्मानित। घर घर जाकर किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर तैराकी और बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन। रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा खेल को बढ़ावा देने की पहल। सिमडेगा में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। मुहर्रम को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील। 23 जून विश्व ओलंपिक दिवस के मौके पर धनबाद जिला ओलंपिक संघ की अनोखी पहल। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू। शिवहर के नवपद स्थापित पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपना कार्यभार संभाला। कहा जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता। पटना नगर के सभी 6 अंचलों के ड्राइवर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। मानदेय भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल। सीतामढ़ी के नगर थाने में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक। सदर एसडीओ और डीएसपी ने की अध्यक्षता। चाईबासा में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक लिया भाग। खिलाड़ियों को ट्रॉफी और टी शर्ट देकर किया गया सम्मानित। रामगढ़ डीसी ऋतुराज ने गांधी मेमोरियल +2 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय का किया निरीक्षण। पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। जामताड़ा में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। डीसी और एसपी ने शांति समिति बैठक का किया आयोजन। नवादा में आगामी त्योहार मुहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। मॉक ड्रिल का भी किया गया आयोजन। पटना में गोनपुरा से मॉडल स्कूल बदलने पर विरोध। ग्रामीणों और अभिभावकों ने खोला मोर्चा। डीईओ और शिक्षा विभाग के खिलाफ नाराजगी। हजारीबाग में संथाल समाज की एकजुटता पर जोर। विशेष कार्यक्रम में जुटे समाज के प्रतिनिधि। परंपरा और सांस्कृतिक संरक्षण पर हुई चर्चा।
जमशेदपुर में यूसीएल मुद्दे पर दिखी दो तस्वीरें, धरने को बीजेपी और अर्जुन मुंडा का समर्थन। दूसरी ओर ग्रामीणों ने खोला विरोध मार्च, विस्थापितों के अधिकारों पर उठे सवाल। मोतिहारी के सुगौली में थाना प्रभारी और सर्किल इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल। वीडियो में पुलिस लाइसेंस धारियों को बड़े डीजे नहीं बजाने की चेतावनी देते दिखी। गयाजी में दिशा की बैठक के दौरान टेकरी विधायक अजय दांगी ने प्रशासनिक कार्यशैली पर उठाए सवाल। विधायक ने कहा, 6 महीने पहले उठाए गए मुद्दे अब तक लंबित हैं। गंगा नदी में नाव पर मटन शराब पार्टी, वायरल वीडियो पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 5 युवकों को अरेस्ट किया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर एक्शन। खोदान खुर्द में 6000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त, 12 करोड़ की सरकारी जमीन बचाई गई। ट्रंप की धमकी से बढ़ा अमेरिका और ईरान के बीच तनाव। ट्रंप बोले, ईरान ने हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो होगा हमला, तो ईरान ने कहा हम भी पलटवार को तैयार। ब्रिटेन के पीएम कीव स्टार्मर ने दिया इस्तीफा देते समय रो पड़े कीव स्टार्मर। कतर के बरजान गैस प्लांट के धमाके के बाद लगी आग, सरकार ने तकनीकी खराबी को बताया हादसे की वजह। अमरनाथ यात्रा की तैयारी तेज। जम्मू यात्री निवास पर सुरक्षा बलों की मॉक ड्रिल। एनएसजी और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। 3 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा।